अब पढ़ते हैं दूसरे पार्ट में प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरिएट के बारे में। पूरी रूप से समझते हैं कि प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है, सचिवालय है, वो कैसे काम करता है और उनके सचिवालय के अंदर कौन कौन आता है और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट पहले पीएमओ का नाम पीएमएस हुआ करता था। पीएमओ जैसे आज जिनका नाम प्रधानमंत्री ऑफिस है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पहले इसका नाम क्या था? पीएमएस। was created on August 15, 1947. Since June 1977, 1977 में ये चेंज कर दिया गया और इसका नाम पीएमओ कर दिया गया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। द पीएमएस मतलब जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट जो नाम था, was created basically for the purpose of performing the functions of the secretary to the governor general. वो गवर्नर जनरल के लिए काम करता था। द पीएमएस was an extra constitutional institution. पहले जब अंग्रेजी शासन में था तब ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इसके कोई प्रमाण नहीं थे, मतलब खुद से सरकार ने एक विंग तैयार किया था। हैविंग नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे एग्जांपल देते हैं बैंक। बैंक जब लोन देता है, लोन के वक्त क्या बॉडीगार्ड बुला के लोन देता है? आपको लोन दे देता है, लेकिन रिकवरी के वक्त बॉडीगार्ड आ जाते हैं। वो क्या सैंक्शन किए हुए बॉडीगार्ड है? क्या करते हैं बॉडीगार्ड? वसूली भाई, है ना? ये जो वसूली भाई लोग हैं, ये क्या लीगल है? नहीं, लेकिन फिर भी बैंक से इनको यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? वैसे ही एक अलग से एक ऑर्गन तैयार किया गया था सरकार अपनी सुविधा के लिए, लेकिन समय के साथ हमने इसमें सैंक्शन दिया, मतलब कंफर्म किया कि हाँ ये वाला ठीक है। द पीएमओ ऑक्यूपाइज द स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। फिर हमने रूल्स भी तैयार किए। क्या रूल्स? एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत हमने सेक्रेटरिएट को काम दिया कि उसका काम क्या क्या होगा। ऑफिशियली इट इज अ लिंक बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स ऑन द वन हैंड। मतलब पीएमओ का काम होता है बाकी जितनी भी मिनिस्ट्री है, वो जो 40 मंत्री हैं मैंने कहा, उन 40 मंत्रियों से कांटेक्ट कौन करेगा? पीएमओ कांटेक्ट करेगा। मतलब फाइल डायरेक्ट अमित शाह मिलके प्रधानमंत्री को दे देंगे, ये लीजिए ये वाला फाइल है, ऐसा नहीं होगा। होम मिनिस्ट्री का जो कार्यालय है, सचिवालय है, वो पीएमओ के सचिवालय को वो फाइल भेज देगी। ठीक है, इस अनुसार काम होता है। मतलब पीएमओ एक वो विंग है, एक वो डिपार्टमेंट है जहां से सारे मंत्रालय जुड़े हुए हैं, ठीक, जो प्रधानमंत्री के सामने फाइल की जरूरत हो। आगे, ऑन द वन हैंड एंड द प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। देखें, अगर राष्ट्रपति को बात करना है, गवर्नर को बात करना है, चीफ मिनिस्टर्स को बात करना है, फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स को बात करना है। ऑन द अदर, बेसिकली पीएमओ इज कंसर्न विद द पार्टी मैटर्स, पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस, कंप्लेंट फॉर द पब्लिक एटसेट्रा। ये सारी चीजें कौन रिसीव करेगा? पीएमओ। ठीक है सर। अगर आपको पीएमओ अच्छे से समझना है तो एक मूवी आई थी, वो जरूर देखें, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर मनमोहन सिंह की फिल्म थी, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि एक प्रधानमंत्री, एक पीएमओ कैसे काम करते हैं। ठीक है, जैसे वो क्या नाम है, वो मूवी जो है वो उन्होंने अपना एक पर्सनल सेक्रेटरी रखा था। वो जो मूवी में जो अक्षय खन्ना है, अक्षय कुमार नहीं, अक्षय खन्ना उस मूवी में है, वो है संजय बारू। वो रियल आदमी है, मतलब इनके जिंदगी का एक आदमी है, कैरेक्टर है, उस फिल्म में काम कर रहा है। तो वो संजय बारू को उन्होंने खुद का पर्सनल सेक्रेटरी रखा था और उसमें वो दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री और पीएमओ काम करते हैं। ठीक है सर। तो मूवीज देखने से बहुत आइडियाज मिलते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप देखें, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे स्ट्रक्चर काम करता है। सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके नीचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, उनके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी, 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी और उनके नीचे अलग अलग पदों पे डायरेक्टर होते हैं। इसका मतलब ये है सबको अलग अलग डिपार्टमेंट्स देके बांट दिया गया है। ठीक, जैसे कल मैंने कहा था कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, पब्लिक पर्सनल डिपार्टमेंट जो है, ये सब कुछ प्रधानमंत्री के अंदर आता है। ठीक, और वो सारा काम देखने का जिम्मेदारी है
पीएम की, और इसीलिए ये बंटा रहता है। अब देखते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होता है। द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक पिरामिड। ये जो पिरामिड आप देख पा रहे हैं ये ब्यूरोक्रेटिक है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल है क्या? नहीं। कोई भी राजनीति करके आया है? नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री राजनीति करके आया है। उसके नीचे जितने लोग हैं ये लोग एग्जाम दे के आए हैं, पास हुए हैं और ब्यूरोक्रेट बने हैं। जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा उसी को ना बनाएंगे अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अमित सिंह को बनाने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अमित सिंह के पास उतना ब्रेन नहीं है। पता चलेगा मोदी जी का छीछा लेदर करवा दिया हमने, है ना, पता चला कुछ और पढ़वाना था और कुछ और पढ़वा दिया, है ना, प्लान ही ऐसा दिया जो खराब हो गया, ऐसा सब कुछ। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस ब्यूरोक्रेटिक पिरामिड का सबसे ऊपर वाला इंसान होता है। पीएमओ who deals with the government files in the office. He is in charge of various matters of the ministers that PM asked to deal with. प्रधानमंत्री जिन मुद्दों पे उनको काम करने के लिए कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम है उन मुद्दों पे ध्यान देना, फाइल तैयार करना और प्रधानमंत्री तक फाइल को रिपोर्ट करना। ठीक है, वो संजय बारू प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं था, पर्सनल सेक्रेटरी मैंने कहा, मतलब पूरा ही खास। हाँ, पूरा खास रखा था। मतलब मनमोहन सिंह वैसे भी आपको पता है कि उतना ज्यादा बोलते नहीं थे, मतलब सोशल तो थे नहीं उतने। ठीक, एक सवाल कि क्या मतलब आप ये बताएं कि मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे या लोकसभा से थे? प्राइम मिनिस्टर थे, लोकसभा से। कमेंट में करके बताएं, है ना। राज्यसभा से थे, कब बने थे और ऐसा क्या उनमें खासियत थी कि राज्यसभा से एक नेता को, किस फील्ड में? फाइनेंस में थे। राज्यसभा से एक नेता को, राज्यसभा मतलब उन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, एमपी का इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, राज्यसभा में तो बैठे हैं वो, है ना, मतलब किसी विधानसभा के जरिए भेजे गए थे। और उस इंसान को सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बना देती हैं, है ना, वो भी राज्यसभा से। प्रधानमंत्री अभी मोदी जी जो है वो लोकसभा से। तो ये बात थोड़ा कमेंट में बताएं हमको कि कहानी क्या थी। आगे इसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी। According to PM's advice, the additional secretary normally look after the personal and policy matters of the various ministers. पर्सनल क्या होता है? पर्सनल डिपार्टमेंट जहां पे सारा इंफॉर्मेशन मौजूद होता सारे कर्मचारियों का, सारा कर्मचारियों का इंफॉर्मेशन मौजूद होता है। जैसे हर डिपार्टमेंट का एक पर्सनल डिपार्टमेंट होता है। आप म्यूनिसिपैलिटी में जाएं, कॉर्पोरेशन में जाएं, पुलिस में जाएं, सबका अपना अपना एक पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, वहां सारे लोगों का इंफॉर्मेशन कलेक्टेड रहता है। एंड पॉलिसी मैटर्स ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज। ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जाता है, इज इन चार्ज ऑफ होम अफेयर्स। ज्वाइंट सेक्रेटरी, पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी को क्या दिया जाता है? होम अफेयर्स, मतलब होम मिनिस्ट्री से जो फाइल आएगी, है ना, उसके सेक्रेटरीट से जो फाइल आएगी वो ये ज्वाइंट सेक्रेटरी डील करेगा। लॉज एंड जस्टिस, इसको दिया गया होम अफेयर, लॉ एंड जस्टिस। जैसे हमें ये पता है कि कानून मंत्री भी होते हैं, लॉ मिनिस्टर भी होते हैं, तो उनका भी तो सेक्रेटरीट ऑफिस है, उनका भी तो सेक्रेटरीट, क्योंकि हर मंत्रालय का एक सचिवालय होता ही है, तो वो सचिवालय से लॉ एंड जस्टिस को भी तो कनेक्ट करके रखना है, तो वो ज्वाइंट सेक्रेटरी संभालेगा। दूसरे ज्वाइंट सेक्रेटरी को क्या काम दिया जाता है? ही लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द पीएमओ। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब जो बाकी लोग नीचे हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। एंड द मिनिस्ट्रीज ऑफ द सरफेस ट्रांसपोर्ट, रेलवे, सिविल एविएशन एंड कम्युनिकेशन, इन मुद्दों पर डील करता है। जो थर्ड ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं उनको दिया जाता है एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी। क्लियर है? मतलब सारे फील्ड के सेक्टर्स बांट दिए जाते हैं। सेकंड वाले में जो थे सर उनके तो अलग से अपने पर्टिकुलरली है ना, मिनिस्टर्स भी और हाँ, मिनिस्ट्रीज भी है और उनका सचिवालय भी है, लेकिन उस टॉपिक का फाइल पीएमओ में कौन अटेंड करेगा उसके लिए। जैसे मान लो लॉ कमीशन होता है, लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार किया, है ना, लॉ कमीशन का मतलब जो कानून मंत्री है, कानून मंत्री के अंदर उनका सचिवालय है
और लॉ कमीशन एक अलग बॉडी। लॉ कमीशन ने अपना रिपोर्ट सचिवालय में दिया, तो जब सचिवालय और लॉ मंत्री जब देख लिए, कानून मंत्री देख लिए, तो इधर भी तो आना है, प्रधानमंत्री को भी तो सूचित करना है कि क्या है उसमें। ठीक, तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को तो नहीं पकड़ा देंगे सर, सारा हाँ, मैटर उनके अंदर से होके जाएगा। हाँ, मतलब उनको भी दिखवाना है। प्रोसेस है। हाँ, प्रोसेस है। ठीक है सर, ऐसे काम होता है। अब उनके नीचे जो पद होता है उसको कहते हैं डायरेक्टर। अब आपको समझ में आ रहा है कि सरकारी गद्दियों का जो हम नाम सुनते हैं कि ये डायरेक्टर हैं, मतलब इसका मतलब वो बहुत सबसे ऊपर वाले बॉस नहीं, मतलब उनसे ऊपर वाले बॉस का नाम है जॉइंट सेक्रेटरी, उनसे ऊपर वाले बॉस का नाम है एडिशनल सेक्रेटरी, और उनसे ऊपर वाले का नाम है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। क्लियर है? मतलब डायरेक्टर के ऊपर भी लोग हैं। आम आदमी सोचता है कि मतलब यही अथॉरिटी है सुप्रीम, लेकिन ऐसा नहीं है। डायरेक्टर 1, जो पहला डायरेक्टर रखा जाता है, ही इज एन ऑफिसर ऑफ ए स्पेशल ड्यूटी लुकिंग आफ्टर द रूरल डेवलपमेंट एंड सिविल सप्लाईज। वो रूरल डेवलपमेंट देखता है। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों का डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे पिछले साल जब कोरोना चल रहा था उस वक्त हम लोग नल्ले बैठे हुए थे, तो मोदी जी स्कीम पे स्कीम निकाले जा रहे थे, है ना, कुछ ना कुछ रोज ऑनलाइन पे एकदम फीता काट देते थे। तो क्या एक डेट था, भूल गया मैं, पंचायत दिवस मनाया जा रहा था। पंचायत दिवस के दिन जैसे गांव में एक बहुत भारी समस्या है कि अमित का जमीन कितना दूर तक है, अमित का जमीन कितने दूर तक है और सुमित का जमीन कितना दूर तक है। गांव में जमीन को लेके झगड़ा कॉमन है। ठीक, ये पता ही नहीं चल पाता है कि किसके जमीन कितना दूर तक है। तो उस दिन पंचायत दिवस जिस दिन भी मनाया जाता है, डेट भूल चुके हैं, उस दिन मोदी जी ने एक नया स्कीम चालू किया और कुछ राज्यों में स्पेसिफिकली ड्रोन सिस्टम लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? ड्रोन सिस्टम। क्या होता है ड्रोन? कैमरा। वो ऊपर जाएगा, उसके घर का नाप किससे होगा? ड्रोन से होगा, फिर खाता में लिखा जाएगा। अब कंफर्म सर कैसे? कैसे? क्या कैसे? सर कैमरा से कैसे नापा जाएगा? अरे वो कैमरा ऐसा मतलब सॉफ्टवेयर होगा जो पूरी दूरी अच्छा, को वो नापेगा, ऐसा रहेगा, है ना, और उसके बाद उसका कितना कट्ठा है ना, कितना छिटाक है, वो सब नोट डाउन म्युनिसिपैलिटी या ग्राम पंचायत करेगी। ये लाया था उन्होंने पंचायत दिवस पे। उस ऐप का नाम भूल गया, है ना, स्कीम का भी नाम भूल गया, लेकिन फैक्ट याद है। ठीक है, तो ये जो लाया इसकी जरूरत है, इस स्कीम की जरूरत है कि नहीं है? बहुत जरूरत है। आप सोचो गांव में कितनी समस्याएं हैं। आधे से ज्यादा अगर आप क्रिमिनल केस गांव को उठा के देखो, मारपीट का कारण जमीन, है ना, तो आधे से ज्यादा झगड़ों का कारण जमीन है। तो इसी डिपार्टमेंट ने उनको सजेस्ट किया होगा, है ना, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, और इस डायरेक्टर के पास वो फाइल आया होगा, मोदी जी को बताया होगा कि मोदी जी देखिए उस फला दिन पे पंचायत दिवस है, आप फीता काट दीजिए और ये वाला स्कीम लोगों को बता दीजिए। आप तो एकदम मतलब माहिर है एकदम, है कि नहीं? ये वाला आप कर दीजिए। डायरेक्टर 2, he is in charge of home affairs. Director 3, having no specific responsibility, he act basically as a trouble shooter. डायरेक्टर जो 3rd होते हैं उनका काम है ट्रबल कुछ आ रहा है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना। डायरेक्टर 4, he is concerned with the various matters of the state governments, particularly those of north east. और डायरेक्टर 4 का काम है नॉर्थ ईस्ट से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी एप्लीकेशंस आ रही हैं, उनको डील करना। आगे, below the above mentioned officials, there are several functionaries belonging to class 1, class 2, class 3, class 4 services. सेवाएं जो ऑफिसर्स होते हैं उनको क्लासेस में बांटा जाता है। अभी ग्रुप के नाम से, हाँ, ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, है ना। द पीएमओ ensures secretarial assistance to the प्राइम मिनिस्टर। पीएमओ प्रधानमंत्री को एक सेक्रेटरी के रूप में असिस्ट करता है। मतलब आप इस पूरे प्रधानमंत्री के कार्यालय को एक सेक्रेटरी समझे। क्या समझे? एक सेक्रेटरी समझे, उसी रूप में प्रधानमंत्री को हेल्प करना है।
It includes the anti-corruption unit and public wing dealing with the grievances, which files are to be submitted before PM, and what would be the subject matter of those files. These things depend on the fact whether PM himself is holding direct charge of the ministry or whether there is a cabinet minister or minister of state is in charge of the ministry. कौन सी फाइल पे प्रधानमंत्री देखेंगे या नहीं देखेंगे, ये सब कुछ उनके अंदर वो चार्ज आता है कि नहीं आता है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मतलब किसी स्टेट मिनिस्टर को उस मुद्दे के लिए अपॉइंट किया गया है या नहीं किया गया है, ये सारा कम्युनिकेशन पीएमओ के जरिए होगा. इन द केस ऑफ द लेटर, मोस्ट मैटर्स आर लुक्ड आफ्टर बाय द कैबिनेट मिनिस्टर और द मिनिस्टर ऑफ स्टेट. लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुद्दे जो हैं, हर एक मुद्दे के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री है और उसका सचिवालय है, इसलिए पीएमओ पे बर्डन कम है. पीएमओ को सिर्फ उस फाइल को देखना है, ठीक, प्रिपेयर कुछ नहीं करना है. ओनली सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इशू आर रिसीव्ड बाय द पीएमओ. बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पहुंचते हैं, सारे टॉपिक नहीं आएंगे, सारे फाइल नहीं आएंगे. जैसे कृषि कानून वाला आएगा पीएमओ के पास, आएगा ही आएगा. कितने कंप्लेंट्स आए होंगे, वो पीएमओ को आएगा ही आएगा. 1 साल तक वो झगड़ा चला, विरोध चला, आना ही आना है. Only some people, some very important matters, issues are received by the PMO. In the case of the former, all matters are submitted to the PMO. The PM has traditionally been the ministry of in charge of department as space. अब देखिए PM किसके किसके डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते हैं. डिपार्टमेंट एज स्पेस, एटॉमिक एनर्जी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशन, ये सारा उनके अंदर आता है. Since the PM is the ex officio chairman of the planning commission, जो प्लानिंग कमीशन होता है उसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री खुद. Many valuable files are forwarded to the PMO for his comments and clearance. तो जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं वो सब पीएमओ के पास भेजे जाते हैं ताकि प्रधानमंत्री उनको देखे. मतलब पूरे पीएमओ एक सेक्रेटरी के रूप में काम करता है और बस वो सेक्रेटरी अलग अलग पदों पे बांटा गया है. Some vital matters that need the Prime Minister's personal attention are as follows. Important issues relating to defense. ये vital points हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री का ओपिनियन लेना ही लेना है. पहला, important issues relating to defense, civilian and military decoration where the presidential approval is must. कोई भी मिलिट्री से अगर टॉपिक है या डॉक्यूमेंट है तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री की एसेंट बहुत जरूरी है. All important policy issues, appointment proposals of Indian head of missions abroad, all important decisions relating to cabinet secretariat. कैबिनेट सेक्रेटरीट में कौन बैठेगा ये भी पीएमओ तय कर देता है. समझ में आ रहा है? कैबिनेट मिनिस्ट्री है, उसके नीचे उसका सचिवालय है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? पीएमओ कंट्रोल कर रहा है वो सचिवालय. क्लियर है? इनके अंदर क्या क्या आता है, कुछ और खास बातें हैं. अपॉइंटमेंट टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मतलब होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कैट. क्या काम करता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? जैसे मान लो कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है मेरा, क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, मतलब इंडियन रेलवे में काम करते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मेरा मान लो कि चला गया किसी कारण से, मतलब थोड़ा बहुत मेरे पे आरोप लगा के मेरा नौकरी छीन लिया गया या किसी दबाव में मेरा नौकरी छीन लिया गया. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? कहाँ जाएंगे अपना नौकरी मांगने? कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब ये कोर्ट है. तो आप सोचो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो जज होता है वो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ठीक है सर, आगे देखिए कितना कुछ है जानने के लिए जिंदगी में. स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को भी कंट्रोल किया जाता है, वहां पे भी अपॉइंटमेंट जो होता है वो पीएमओ के जरिए, मतलब उस स्टेट के साथ कंसल्ट करके. आगे यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन अटैच टू वेरियस मिनिस्ट्रीज एटसेट्रा. यहाँ पे बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स पीएमओ के द्वारा होता है निर्धारित. इसका मतलब प्रधानमंत्री के अंदर. ऑल पॉलिसी मैटर्स रिलेटिंग टू ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन.
all policy matters relating to bureaucratic administration and administrative reforms. Special packages announced by the Prime Minister for the state. Special packages announced by the Prime Minister for the state. मतलब प्रधानमंत्री एक स्पेशल पैकेज कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य के लिए अनाउंस कर ही देते हैं. जैसे बिहार के लिए कर देते हैं. आप प्रधानमंत्री का भाषण तो सुन के देखें कितना सारा राज्य के लिए बोले हैं. ऑल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स फॉर विच प्रेसिडेंशियल अप्रूवल इज नेसेसरी. यह एक छोटी सी बात, हर जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं. लेकिन आप देखें यहाँ पे फंक्शन में बोला गया है कि वो पीएमओ के क्षेत्र में भी आता है. इसका मतलब ये जानकारी पीएमओ कंसीडर करेंगे, वो अपॉइंट करेंगे. हाँ, मतलब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को भी होती है. मतलब जो जज होते हैं वो ज्यादातर फील्डिंग वाले होते हैं, तभी ना सर इतना है ना. झटका होता है. जैसे जो उन्होंने सुनाया, क्या कहते हैं, राम मंदिर वाला, क्या नाम था उनका, रंजन गोगोई. रिटायर्ड हुए जब गद्दी से तो राज्यसभा के सीट, है ना. अरुण जेटली ने कहा था पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट इन्फ्लुएंसेस द प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स. मतलब रिटायर होने के बाद जो लोभ दिख रहा है उससे रिटायर होने के पहले जो जजमेंट देने वाले हैं उसमें इन्फ्लुएंस दिखाई देता है. मतलब हमको पता है कि हम परसों रिटायर हो गए और आज मेरा एक साइन और रिटायरमेंट के बाद कुछ फायदा होगा, तो आज का हम जजमेंट बदल नहीं देंगे. ठीक है, अरुण जेटली ने कहा. अब देखते हैं इनके अंदर और क्या क्या आता है. द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड. ये कब चालू हुआ था? ये चालू हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय. मोदी जी ने इसको चेंज कर लिया. क्या नाम रखा अभी? पीएम केयर्स फंड. क्या नाम रखा? पीएम केयर्स फंड, है ना. ये वाला भी मतलब कांग्रेस पार्टी ही कंट्रोल कर रही थी बहुत समय तक. अब मोदी जी ने कहा कि भैया इसमें क्यों, इसमें डालो पैसा. मतलब ये भी एग्जिस्टिंग है अभी, ये भी प्रधानमंत्री के ही अंदर आता है. लेकिन वो जो ऐसा बनाया गया है उसका गठन कि उसका जो कमिटी वाला सिस्टम है उसमें एक न एक कांग्रेस आदमी रहेगा ही रहेगा. पीएमएनआरएफ में रहेगा ही रहेगा. मतलब कांग्रेस वाले को पता चलता रहेगा. लेकिन जब मोदी जी ने पीएम केयर्स फंड बनाया तो कहा कि यहाँ से अब मेरे लोग होंगे. आप देखें मोदी जी ने ऑडिट करने से भी मना कर दिया. पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया लोगों को पता नहीं चला और कोई कुछ कर भी नहीं पाया. कहाँ है आरटीआई? ठीक है, आरटीआई से जब मांगा गया जवाब तो पीएमओ से जवाब आया कि पीएम केयर्स फंड एक प्राइवेट फंड है. ये इसके जुरिसडिक्शन में नहीं है. अब आप कहाँ जाए? ठीक है, तब समझ गए. एंड द नेशनल डिफेंस फंड, ये भी उनके अंदर आता है. ऑपरेटेड डायरेक्टली बाय पीएमओ. फंक्शंस, अब देखते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं उनके. द मेन टास्क ऑफ द secretaries and director of the PMO is to help the Prime Minister in the performance of his function. PMO का मेन काम है कि प्रधानमंत्री को मदद करना उनके फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए. As the governmental head, these officials assist the PM in maintaining links with the President, union ministers, governments, chief ministers, representatives of foreign governments in India. ये PMO प्रधानमंत्री का मदद करता है बाकियों के साथ लिंक करने में, जिन ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने लिया, इंस्टीट्यूशंस का.